नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है राजस्थान का अपवाह तंत्र भाग 2। इसमें हमने जो है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां भाग 1 में हमने पहले पढ़ ली है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र चल रहा है हमारा, तो उसमें हमने चंबल और बनास नदियां पढ़ ली है। अब हम जो बनास की सहायक नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बाद में ये जो नदियां अब हम आज वाले वीडियो में लेके आए हैं भाग 2 में, जो चंबल की सहायक नदियां हैं, उसके अलावा जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही होगी, ये वीडियो वगैरह आपको कैसे लग रहे हैं? दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये जो नदी है पार्वती नदी, देखिए चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। उद्गम देवास ज़िले में एमपी से इसका उद्गम होता है। देवास ज़िले में एमपी से इसका उद्गम होता है। दोस्तों, अब देखिए राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? करियाहट गांव 12 ज़िले से ये प्रवेश करती है। देखिए चंबल की सहायक नदी है, उद्गम देवास ज़िले में एमपी से होता है और राजस्थान में प्रवेश करती है ये करियाहट गांव 12 ज़िले से प्रवेश करती है। विलीन कहाँ पर होती है? देखिए दोस्तों, एमपी और कोटा की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर में पालिया गांव में चंबल में ये विलीन हो जाती है। देखिए ये चंबल की सहायक नदी है, तो चंबल में कहाँ से मिलती है? ये मध्य प्रदेश और कोटा की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर में पालिया गांव में चंबल में मिल जाती है। सहायक नदियाँ हैं इसकी बैतली, विलास, लिहासी, तीनों के नाम से परियोजनाएं चल रही है 12 में। ठीक है, बैतली परियोजना, विलास परियोजना और लिहासी परियोजना, तीनों नदियों के नाम से 12 में परियोजनाएं चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ी है पार्वती नदी, जो चंबल की सहायक नदी है, एमपी से आती है, राजस्थान में ये 12 ज़िले से प्रवेश करती है और चंबल में मिल जाती है सवाई माधोपुर के पालिया गाँव में। और इसकी सहायक नदियाँ हैं बैतली, विलास और लिहासी नदी, तीनों के नाम से परियोजनाएँ चल रही है 12 में। अगली नदी हम देखते हैं बामनी नदी। अगली नदी देखिए बामनी नदी है, चंबल की सहायक नदी है। बामनी नदी भी उद्गम होता है इसका हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से। बामनी नदी का उद्गम हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से होता है, चंबल की सहायक नदी है। ये भैंसरोगढ़ दुर्ग के पास चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी बहती है, भैंसरोगढ़ के दुर्ग के पास में चंबल नदी में ये बामनी नदी मिल जाती है। अब देखिए भैंसरोगढ़ क्या है दोस्तों? जल दुर्ग है। जल दुर्ग कैसे है? ये बामनी और चंबल नदी के किनारे ये बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? जल दुर्ग कहा गया है। कौन सा है? भैंसरोगढ़ दुर्ग। तो वापस से देखते हैं, बामनी नदी चंबल की सहायक नदी है, हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से निकलती है, भैंसरोगढ़ दुर्ग के पास चित्तौड़गढ़ में चंबल में विलीन हो जाती है। जल दुर्ग है भैंसरोगढ़ दुर्ग, बामनी और चंबल नदियों के किनारे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगली नदी हम देखते हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। देखिए ये चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ पर अब ख़त्म हो चुकी है। अब हम पढ़ रहे हैं बाणगंगा नदी। ये अलग से एक जो नदी है स्वयं ही जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र देखिए उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ विराटनगर से होता है। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? विराटनगर। अब ये विराटनगर पहले जयपुर ज़िले में था और अब नया ज़िला जो बन चुका है कोटपुतली बहरोड, यहाँ से ये नदी निकलती है। पहले जयपुर से निकलती थी। विराटनगर पहले जयपुर में था और अब कोटपुतली बहरोड ज़िले में आ गया है। बाणगंगा ऐसी दूसरी नदी है जो अपना जल सीधे यमुना नदी में ले जाती है। देखिए दोस्तों, यमुना नदी में जो है राजस्थान से चंबल नदी भी मिलती है। दोस्तों, अन्य सहायक नदियों के साथ में देखिए बनास जो है राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके वो जो है चंबल में मिलती है और चंबल फिर डायरेक्ट यमुना नदी में मिलती है। तो पहली है चंबल और उसके बाद में है बाणगंगा जो अपना जल सीधे यमुना नदी में ले जाती है। यमुना फिर गंगा में मिलती है और गंगा फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये बाणगंगा नदी भी क्या है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो बामनी नदी चंबल की सहायक नदी हो गई है। हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से निकलती है, भैंसरोगढ़ दुर्ग के पास चित्तौड़गढ़ में चंबल में विलीन, और भैंसरोगढ़ दुर्ग जल दुर्ग है जो बामनी और चंबल नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। उद्गम बैराट की पहाड़ियों से विराटनगर से होता है। कोटपुतली बहरोड जिला है, नया जिला बना है, पहले जयपुर में आता था। बाणगंगा नदी ऐसी दूसरी नदी है जो अपना जल सीधे यमुना नदी में ले जाती है राजस्थान से। ठीक है, अगला देखते हैं हम इसमें
देखिए दोस्तों, बाणगंगा ऐसी दूसरी नदी है जो अपना जल सीधे यमुना में ले जाती है। पहली चंबल नदी है। कुल लंबाई 380 किलोमीटर, कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। किनारे पर क्या क्या है इसके, देखिए बैराट की सभ्यता। बाणगंगा नदी के किनारे बैराट की सभ्यता है, हमारा स्पेशल टॉपिक है, पहला टॉपिक है राजस्थान की मुख्य सभ्यताएं। तो देखिए महाभारत से संबंध है, इस बैराट का संबंध महाभारत कालीन काल से है। अन्य नाम देखिए, अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताला नदी कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं। ये रुंडित नदी का प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और महाभारत से संबंधित है बैराट की सभ्यता। अन्य नाम और देखिए, बांध कौन से बने हुए हैं, जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर में बना हुआ है। प्राचीन काल में जो है जयपुर की पेयजल व्यवस्था थी ये, और कौन सा बांध बना हुआ था इस पर, जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर में बना हुआ था। बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ था, ठीक है। अब जमुआ रामगढ़ बांध सूख चुका है और उसमें जो है आसपास की नदियों का पानी आना बंद हो गया है, रुकावटें डाल दी है लोगों ने। और अब क्या हो रहा है दोस्तों, बिसलपुर बांध से अब जयपुर की पेयजल व्यवस्था शुरू की जा रही है। वर्तमान में बिसलपुर बांध से टोंक जिले में राजमहल गांव में ये चौहान वंश का शासक था विग्रहराज चतुर्थ, उसने बिसलपुर बांध बनाया था दोस्तों, बिसलदेव भी है उसका नाम। तो देखिए वर्तमान में बिसलपुर बांध से जयपुर में पेयजल की व्यवस्था हो रही है। जयपुर से निकलकर दौसा जिले से भरतपुर में बहती है। देखिए जयपुर से निकलती है, जयपुर में कहाँ से दोस्तों, अब जयपुर से नहीं निकलती है बल्कि कोटपुतली बहरोड से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर हम करेक्शन कर लेंगे, कोटपुतली बहरोड करेंगे। कोटपुतली बहरोड से निकलकर दौसा जिले में जाती है, दौसा जिले से भरतपुर में जाती है। भरतपुर में इस नदी पर अजान बांध बना हुआ है, भरतपुर में बाणगंगा नदी पर अजान बांध बना हुआ है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो फिर से देख लेते हैं हम इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि बाणगंगा अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है चंबल के बाद में। कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। बैराट की सभ्यता बसी हुई है इसके किनारे और महाभारत काल से उसका संबंध है। इसके अलावा अन्य नाम देखिए, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी इसके अन्य नाम हैं। और इस पर बांध बना हुआ था जमुआ रामगढ़ बांध, अभी भी बना हुआ है लेकिन वो अब सूख चुका है। तो प्राचीन काल में पेयजल व्यवस्था इसी से होती थी और अब वर्तमान में बिसलपुर बांध से हो रही है। अब ये कोटपुतली बहरोड जयपुर की जगह हमें करना है। कोटपुतली बहरोड से निकलकर दौसा जिले में बहती हुई भरतपुर में बहती है। भरतपुर में इस नदी पर अजान बांध बना हुआ है। तो दो बांध देखिए, एक तो है जमुआ रामगढ़ बांध और दूसरा है अजान बांध, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं हम इसमें, देखिए इसी अजान बांध से घना पक्षी विहार अभ्यारण्य को जलापूर्ति की जाती है। घना पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ये भी जीके का सवाल है, भरतपुर में है। अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, उनमें पूछा जाता है। घना पक्षी विहार कहाँ पर है, भरतपुर में। और इसी अजान बांध से बाणगंगा नदी पर अजान बांध बना हुआ है और इसी अजान बांध से इस अभ्यारण्य में जल की पूर्ति होती है। अब आगे देखते हैं हम, गंभीर नदी एक और है जो गंभीर नदी है, ये भी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है दोस्तों। यमुना की सहायक नदी, देखिए पहली चंबल है, दूसरी बाणगंगा है और तीसरी गंभीर नदी है। गंभीर नदी उद्गम देखिए हुरडा गांव करौली से इसका उद्गम होता है, हुरडा गांव करौली से। विलीन कहाँ पर होती है, ये धौलपुर में बहते हुए यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में सीधे जाकर मिलती है। तो पहली नदी राजस्थान की चंबल है, यमुना में जाती है, और दूसरी नदी बाणगंगा जाती है और तीसरी गंभीर नदी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे, इस नदी पर करौली में पांचना बांध बना हुआ है। पांचना बांध राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है, पांचना बांध है दोस्तों। और कौन सी नदी पर है, गंभीर नदी पर। इससे पहले हमने बाणगंगा में पढ़ा है अजान बांध और जमुआ रामगढ़ बांध, ठीक है। और तो गंभीर नदी पर है पांचना बांध और इसमें 5 नदियाँ अपना पानी गिराती है। इस पांचना बांध में, पांचना देखिए, पांचना नाम ही जो है 5 है, तो इसका मतलब इसमें 5 नदियों का पानी आकर गिरता है। तो देखिए इनके नाम देखते हैं हम, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा, एटा और माची। इसको वापस से हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए गंभीर नदी जो है, गंभीर नदी पर पांचना बांध बना हुआ है, इसमें जो है 5 नदियाँ अपना जल गिराती है। इसमें 5 नदियाँ अपना पानी गिराती है, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा,
एटा और माची। तो इन नदियों के नाम जो है सीरीज भी पूछी जाती है, कौन सी नदियाँ जो है गिराती है, इनमें से नाम दे देते हैं दोस्तों, और बाकी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी पानी नहीं गिराती है। तो अजान बांध, पांचना बांध में देखिए गंभीर नदी पर है, और इस पांचना बांध में 5 नदियों का पानी आता है, भद्रावती, भेसावट और बरखेड़ा, एटा और माची। सहायक नदी है इसकी पार्वती। गंभीर नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? पार्वती सेकंड। इससे पहले हमने पार्वती फर्स्ट पढ़ी है, वो चंबल की सहायक नदी है दोस्तों, और वो देवास एमपी से निकलती है, और जो है करियावट गांव 12 जिले से प्रवेश करती है, और सवाई माधोपुर में पालिया गांव में ये चंबल में मिल जाती है। जबकि ये पार्वती नदी देखिए करौली के सपोटरा गांव से निकलती है, करौली के सपोटरा गांव से निकलती है और गंभीर नदी में मिलती है, और गंभीर नदी भी करौली से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो आइए आगे वाली स्लाइड में देखते हैं हम इसे। देखिए अरब सागर का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं हम। इसकी अरब सागर की महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी है? बड़ी बड़ी नदियाँ माही नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी और पश्चिमी बनास नदी। माही नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी और पश्चिमी बनास नदी। देखिए दोस्तों, माही नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं हम, सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन और एराव। सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन और एराव। लूणी नदी है, लूणी नदी देखिए मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, बांडी, सागी, जवाई, गुहिया और खारी। देखिए मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, एक ये 3-4 तो जो है डी पे ही है दोस्तों। इसके अलावा देखिए बांडी, इसमें भी डी आ रहा है। आगे की हमें याद करनी है सागी, जवाई, गुहिया और खारी। खारी नदी देखिए बनास नदी की भी सहायक नदी है, जो हम बंगाल के अपवाह क्षेत्र में पढ़ते हैं, अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं। आगे देखिए साबरमती की सहायक नदियाँ देखते हैं हम, वाकल, मानसी, हतमती, सेई, वैतरक और माजम। वाकल, मानसी, हतमती, सेई, वैतरक और माजम। इसके अलावा पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं हम, सेवरन, सीपू, कुकड़ी और सूकली। तो देखिए इधर तो है सूकड़ी दोस्तों, ये देखो सूकड़ी, और इधर कौन सी है? सूकली। तो सूकली पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। तो ये 4 जो है बड़ी बड़ी नदियां हैं, और इनकी सहायक नदियों से जो है सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अरब सागर का अपवाह तंत्र है। आगे देखते हैं हम, इसमें पहली नदी हम देखते हैं अरब सागरी अपवाह तंत्र में। पहली नदी कौन सी है दोस्तों? उद्गम मेहंद झील, धार जिला एमपी से इसका उद्गम होता है। बहाव कहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इसका बहाव तंत्र है। तो माही नदी मेहंद झील, धार जिला एमपी से निकलती है, और एमपी, राजस्थान और गुजरात में बहती है। इसके बाद में देखिए राजस्थान में प्रवेश करती है खांडूगांव बांसवाड़ा से। माही नदी राजस्थान में खांडूगांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, विलीन होती है ये 3 राज्यों में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए दोस्तों, माही नदी 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती हुई कच्छ की खाड़ी से होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और अरब सागर में विलीन हो जाती है। कुल लंबाई देखिए 576 किलोमीटर, तीनों राज्यों की मिलाकर के कुल लंबाई है 576। राजस्थान में इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है, 171 किलोमीटर है। 576 इसकी टोटल लंबाई है तीनों राज्यों में। केवल राजस्थान में पूछे तो 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है तीनों राज्यों की, राजस्थान में 171 किलोमीटर। उपनाम देखिए आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या जीवन रेखा भी इसको कहते हैं। तो इन नामों से जो है अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो आदिवासी इलाके में बहती इसलिए आदिवासियों की गंगा। बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ कहा जाता है, तो वहाँ की गंगा इसको कहा जाता है। कांठल प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो स्थान है उसको कहा जाता है कांठल, तो कांठल की गंगा है ये। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या जीवन रेखा भी इसको कहते हैं। कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है, और एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवेश और निकास दक्षिण से होता है। देखिए दोस्तों, दक्षिण से ही आती है और दक्षिण में ही चली जाती है, और कर्क रेखा को भी 2 भागों में बांटती है। माही नदी का बहाव क्षेत्र बांसवाड़ा में 56 का मैदान कहलाता है। देखिए बांसवाड़ा में तो माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है, और माही नदी का बहाव क्षेत्र प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान कहलाता है। तो कांठल का मैदान पूछे तो प्रतापगढ़ में, और 56 का मैदान पूछे तो बांसवाड़ा में। आगे देखते हैं हम।
मानसून काल में पश्चिमी राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने हेतु माही नदी पर परियोजना बनाई गई थी दोस्तों, सुजलाम सुफलाम परियोजना। मानसून काल में पश्चिमी राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने के लिए परियोजना चलाई गई है माही नदी पर, जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम परियोजना। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। बोरखेड़ा राजस्थान का सबसे छोटा शहर है। शहर की बात करें, बोरखेड़ा राजस्थान का सबसे छोटा शहर है। ठीक है दोस्तों, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बोरखेड़ा में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम, कागदी पिकअप बांध जलापूर्ति के लिए कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। इसके ऊपर माही नदी परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए दोस्तों, इस नदी पर एक तो सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई गई, दूसरा माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसके अलावा एक और बांध है कागदी पिकअप बांध, जो कि जलापूर्ति के लिए बनाया गया है। इसके अलावा माही नदी परियोजना ये किस किस राज्यों की है? राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% हिस्सा है। तो ये सब सवाल जो है पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, हम विशेषताएं देखते हैं। हम दूसरी बारहमासी नदी है। पहली चंबल नदी है बारहमासी नदी, और दूसरी बारहमासी नदी है माही नदी। उल्टे यू और ए आकार में बहती है, ध्यान में रखिएगा। उल्टे यू और ए आकार में ये नदी बहती है। सहायक नदियां हैं इसकी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सोम नदी है, देखिए अब एक एक का वर्णन पढ़ लेते हैं हम। सोम नदी उद्गम है बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है। सोम नदी का बहाव क्षेत्र है उदयपुर और डूंगरपुर। विलीन होती है ये डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम में, माही नदी में विलीन हो जाती है। वेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, और वेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में आती है दूसरी नदी है जाखम नदी। उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। सोम नदी का बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से, और जाखम नदी का भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से। विलीन होती है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, माही नदी में ये विलीन हो जाती है। बहाव क्षेत्र है प्रतापगढ़ डूंगरपुर, उसका उदयपुर डूंगरपुर है और इसका प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। सीता माता अभ्यारण्य बना हुआ है प्रतापगढ़ में दोस्तों। जाखम नदी के किनारे प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य बना हुआ है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? उड़न गिलहरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो माही नदी की दो सहायक नदियां हैं, सोम नदी और जाखम नदी, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम जाखम बांध। जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, प्रतापगढ़ में बना हुआ है, ऊंचाई है 81 मीटर। जाखम बांध जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, प्रतापगढ़ में, ऊंचाई इसकी 81 मीटर है। इसके बाद में देखिए जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे बड़ा बांध अभी माही बजाज सागर बांध है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है, और जाखम बांध जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर। एराव नदी। एराव नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत एमपी से होता है, राजस्थान में प्रवेश करती है ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा से। प्रवाह क्षेत्र है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। माही नदी में मिलने वाली सबसे पहली नदी है। माही नदी में जो ये इस सहायक नदियाँ मिलती हैं, उनमें सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करने पर एराव नदी सबसे पहले मिलती है। अब देखिए दूसरी अगली है अनास नदी। उद्गम है आबोर की पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश मेलाखेड़ी बांसवाड़ा से उसका राजस्थान में प्रवेश होता है। देखिए कुशलगढ़ बांसवाड़ा से एराव नदी, और मेलाखेड़ी बांसवाड़ा से अनास नदी। प्रवाह क्षेत्र है बांसवाड़ा व डूंगरपुर, और विलीन होती है ये गलियाकोट डूंगरपुर में, माही नदी में विलीन हो जाती है। आगे देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, अनास नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आबोर की पहाड़ी एमपी से उद्गम होता है, राजस्थान में प्रवेश मेलाखेड़ी बांसवाड़ा से। प्रवाह क्षेत्र है बांसवाड़ा व डूंगरपुर। विलीन होती है ये गलियाकोट डूंगरपुर में, माही नदी में। अनास परियोजना बनी हुई है अनास नदी पर बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, अनास परियोजना अनास नदी पर बांसवाड़ा में बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम माही नदी पर त्रिवेणी संगम। माही, सोम और जाखम। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में ये संगम बनता है। माही, सोम और जाखम तीनों नदियाँ मिलती है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ
कहलाता है। बेणेश्वर धाम में मेला लगता है माघ की पूर्णिमा को और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा है देखिए लूणी नदी, अरब सागर का अपवाह तंत्र है ये लूणी नदी। देखिए दोस्तों उद्गम, अब माही नदी के बाद में बड़ी नदी आती है लूणी नदी। अरब सागर का अपवाह तंत्र है, उद्गम होता है नाग पहाड़ी अजमेर से। लूणी नदी 2 धाराओं में निकलती है। देखिए नाग पहाड़, अजमेर में नाग पहाड़ से 2 धाराओं में निकलती है लूणी नदी। और देखिए पहली धारा कौन सी है, सागरमती धारा, और दूसरी है सरस्वती धारा। धाराओं के नाम भी ध्यान में रखिएगा, सागरमती और सरस्वती की धारा। दोनों धाराएं गोविंदगढ़ अजमेर में मिलने के बाद लूणी नदी के नाम से जानी जाती है। तो पूछा जाए दोनों धाराएं कहाँ पर मिलती है, गोविंदगढ़ अजमेर में मिल जाती है और उसके बाद में ये लूणी नदी के नाम से जानी जाती है। विलीन होती है ये कच्छ के रन में गुजरात में। देखिए दोस्तों राजस्थान में बहती हुई जो है ये नागौर है, अजमेर से नागौर, नागौर से फिर ये जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर होती हुई ये कहाँ पर चली जाती है, कच्छ का रन गुजरात में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। लूणी नदी के नाम से जानी जाती है गोविंदगढ़ में दोस्तों दोनों धाराएं आकर के मिलती है, सागरमती और सरस्वती। इसके बाद में कच्छ का रन में गुजरात में मिल जाती है। बहाव क्षेत्र देखिए अजमेर, अजमेर से जाती है ब्यावर, ब्यावर से नागौर। फिर ये जोधपुर ग्रामीण नहीं है दोस्तों, केवल अब जोधपुर जिला रह गया है, तो अभी हमें वर्तमान के हिसाब से पढ़ना है। तो अजमेर से ब्यावर, ब्यावर से नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा जाती है दोस्तों और बालोतरा से फिर जालोर जाती है, सांचौर नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, जालोर में जाने के बाद में ये कच्छ का रन गुजरात में, कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इसे मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लंबाई है इसकी 495 किलोमीटर। राजस्थान में 330 किलोमीटर या 350 दोनों ही ऑप्शन में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो जो भी ऑप्शन में आए हमें करना है, 330 भी ध्यान रखना है और 350 भी ध्यान में रखना है। उपनाम देखिए इसका अंतः सलीला, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अंतः सलीला कालिदास ने कहा है। और लवणवती, सागरमती, आदि खारी, आदि मीठी नदी, मारवाड़ की गंगा और साकरी नदी भी इसको कहा जाता है। साकरी नहीं है, क्या है, साकरी नदी है। अजमेर से बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद में खारा हो जाता है। देखिए अजमेर से बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है और उसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इसको आदि खारी आदि मीठी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। बालोतरा लूणी नदी के पेटे के नीचे होने के कारण अतिवृष्टि होने पर बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। देखिए दोस्तों लूणी नदी के पेटे के नीचे है, मतलब लूणी नदी ऊपर रह जाती है और बालोतरा थोड़ा नीचे की तरफ बसा हुआ है, इसलिए जब तेज़ बारिश आती है तब बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है, ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसके प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गोडवाड़ कहा जाता है। पुष्कर की पहाड़ियों में जल स्तर ऊंचा या अधिक होने पर लूणी नदी में बाढ़ आ जाती है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है दोस्तों। तो पुष्कर की पहाड़ियों में जब जल स्तर ज़्यादा होता है तो उधर का जो सारा पानी है वो अधिकतर पानी किधर, लूणी नदी में आता है। इसी वजह से देखिए बालोतरा में भी बाढ़ आ जाती है, तो बालोतरा प्रभावित हो जाता है। सहायक नदियाँ हम देखते हैं, सहायक नदियों में बांडी नदी बाढ़ के लिए जानी जाती है, तो इसको आगे हम देखते हैं। सहायक नदियों में देखिए बांडी नदी है दोस्तों, लूणी नदी की सहायक नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और सूकड़ी नदी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखिएगा, बा से बांडी, बा से बाढ़ और सूकड़ी, सू से सूकड़ी और सू से शुष्कता, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं जवाई नदी, लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा। जवाई नदी उद्गम होता है गोरिया गाँव, बाली तहसील पाली से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र पाली, जालोर और बाड़मेर। विलीन हो जाती है ये गुड़ा क्षेत्र सिवाना गांव, बाड़मेर, बालोतरा में लूणी नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए बालोतरा जो है नया ज़िला बन चुका है दोस्तों, तो बालोतरा में ये गुड़ा गांव, सिवाना गांव जो है पड़ता है वहाँ पर, तो लूणी नदी में ये वहाँ पर मिल जाती है। जवाई नदी के जल को रोककर पाली जिले के सुमेरपुर नामक स्थान पर जवाई बांध बनाया गया है। तो जवाई बांध कहाँ पर है, पाली जिले में है, ध्यान में रखिएगा। जवाई नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। आगे देखते हैं हम।
जमाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। वह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जमाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये, ठीक है, जमाई बांध, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध बात करें हम तो कौन सा है, ये सबसे ऊंचा बांध, अभी देखिए दोस्तों दिमाग से निकल रही है बात, अभी याद आते ही मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो देखिए सबसे बड़ा बांध है कौन सा, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। जवाई बांध को सेई बांध उदयपुर से जलापूर्ति की जाती है। और जवाई की सहायक नदी है सुकड़ी नदी और खारी नदी। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों मीठड़ी नदी, लूणी की सहायक नदी है। उद्गम अरावली पर्वतमाला पाली से इसका उद्गम होता है। विलीन होती है ये पाली जिले के बाद बाड़मेर के पवाला गांव में, ठीक है। पवाला फूल नामक स्थान पर लूणी नदी में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम मारवाड़ का अमृत सरोवर है ये जवाई बांध, राजस्थान पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है दोस्तों। तो जवाई बांध को सेई बांध से जलापूर्ति की जाती है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। जवाई बांध को जलापूर्ति किससे की जाती है, सेई बांध बना हुआ है उदयपुर में। और देखिए जवाई की सहायक नदी है सुकड़ी और खारी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मीठड़ी नदी, लूणी की सहायक नदी है। अरावली पर्वतमाला पाली से ये निकलती है और पाली जिले के बाद ये बाड़मेर के पवाला फूल नामक स्थान पर लूणी नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, तो अभी मैं जो आपको बता रही थी कि राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जवाई बांध। और सबसे ऊंचे बांध की बात करें, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध है, प्रतापगढ़ में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम। सुकड़ी नदी लूणी की सहायक नदी है, उद्गम है देसूरी की पहाड़ी पाली से इसका उद्गम होता है। देसूरी पाली से लूणी नदी की सहायक नदी है, सुकड़ी नदी इसका उद्गम होता है। विलीन हो जाती है ये पाली और जालोर में बहती हुई समदड़ी गांव बाड़मेर के नज़दीक जवाई नदी में मिल जाती है। इसके ऊपर बांकली बांध बना हुआ है। बांकली बांध जालोर में सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। और जालोर को देखिए ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालोर सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और समदड़ी गांव संत पीपा का मंदिर है, इसलिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ पर है दोस्तों, ये मुझे बताइएगा आप। देखिए संत पीपा का एक अन्य मंदिर समदड़ी गांव में है, जबकि संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ पर बनी हुई है। फटाफट से आप आंसर दीजिएगा, कमेंट्स में उत्तर देकर जो है कमेंट्स करिए। आगे देखते हैं हम। लीलड़ी नदी लूणी की सहायक नदी है, उद्गम जवाजा गांव अजमेर से होता है। विलीन हो जाती है ये पाली जिले में लूणी में विलीन हो जाती है। आगे देखते हैं हम। जोजड़ी नदी लूणी की सहायक नदी है, उद्गम नागौर जिले के पोंडलू गांव से इसका उद्गम होता है। प्रवाह है नागौर जोधपुर में बहती है। विलीन होती है जोधपुर में लूणी नदी में विलीन हो जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है जोजड़ी नदी के बारे में कि लूणी नदी में दाहिने ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। बाईं तरफ सब जितनी भी सहायक नदियाँ सारी बाईं तरफ से मिलती है, लेकिन एकमात्र जोजड़ी नदी है जो लूणी नदी में दाहिने ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जोजड़ी नदी पर क्या क्या है। पिचियाक बांध बना हुआ है, जिसे जवाहर सागर भी कहा जाता है। लूणी नदी पर जोधपुर में बना हुआ है। देखिए दोस्तों लूणी नदी पर क्या क्या बने हुए हैं। पिचियाक बांध, जवाहर सागर, लूणी नदी पर जोधपुर में बना हुआ है। और एकमात्र ऐसी लूणी की सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है। देखिए दोस्तों इसका उद्गम होता है नागौर जिले के पोंडलू गांव से इसका उद्गम होता है। नागौर और जोधपुर में बहती है। जोधपुर में ये लूणी नदी में मिल जाती है। और इस लूणी नदी में जहाँ पर ये जोजड़ी नदी मिलती है वहीं पर देखिए पिचियाक बांध बना हुआ है, जिसे जवाहर सागर भी कहते हैं। और लूणी नदी पर ये बना हुआ है। जोजड़ी नदी इसकी सहायक नदी है और एकमात्र ऐसी लूणी की सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं सागी नदी लूणी की सहायक नदी है, उद्गम सिरोही से होता है। विलीन बाड़मेर में आकर लूणी में मिल जाती है। खारी नदी देखिए लूणी की सहायक नदी है, उद्गम होता है शेरगांव की पहाड़ी से, सिरोही से इसका उद्गम होता है। खारी नदी विलीन होती है दोस्तों सिरोही से जालोर में जाकर, सिरोही से निकलती है दोस्तों। देखिए सिरोही के शेरगांव से ये निकलती है, जालोर में बहती है।
जालोर में जाकर सायला नामक स्थान पर लूणी में मिल जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं बांडी नदी, जो कि लूणी की सहायक नदी है। बांडी नदी लूणी की सहायक नदी, उद्गम होता है हेमावास की पहाड़ी पाली जिले से इसका उद्गम होता है। विलीन होती है ये लाखर गांव जोधपुर व पाली की सीमा पर पाली जिले में लूणी में मिल जाती है। जोधपुर और पाली में जो है बहती हुई, देखिए पाली जिले से ये निकलती है और जोधपुर और पाली की सीमा पर पाली जिले में ही जो है विलीन होती है। ये लाखर गांव है जोधपुर में और पाली की सीमा ये बनाती है और पाली जिले में ये लूणी में विलीन हो जाती है। हेमावास बांध बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा, बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं पश्चिमी बनास नदी, तीसरी जो सहायक नदी, ये अपवाह तंत्र की, अरब सागर के अपवाह तंत्र की तीसरी नदी है पश्चिमी बनास नदी। अरब सागर का अपवाह तंत्र है, उद्गम होता है नया सनावड़ा गांव सिरोही जिले से इसका उद्गम होता है। विलीन होती है ये गुजरात में बनास नदी बांठा जिले से निकलकर कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। गुजरात में बनासकांठा जिले से निकलती है दोस्तों और कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है ये। देखिए वापस से देखते हैं हम इसको। पश्चिमी बनास नदी अरब सागर का अपवाह तंत्र है, उद्गम होता है नया सनावाड़ा गांव सिरोही जिले से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये गुजरात में जाती है, गुजरात में बनासकांठा जिले में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सहायक नदी है सुकली नदी, पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है सुकली नदी। अगली नदी देखते हैं हम, साबरमती नदी अरब सागर का अपवाह तंत्र है, चौथी बड़ी नदी है अरब सागर के अपवाह तंत्र की, उद्गम होता है पदराड़ा गांव उदयपुर से इसका उद्गम होता है। विलीन होती है ये उदयपुर से सीधे गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। खंबात की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका महत्व राजस्थान से ज़्यादा गुजरात के लिए है। इसके किनारे देखिए दोस्तों, साबरमती आश्रम बना हुआ है महात्मा गांधी का गुजरात में। सहायक नदी है इसकी सेई नदी और वाक्कल नदी। सेई नदी और वाक्कल नदी इसकी सहायक नदी है। सेई नदी साबरमती की सहायक नदी, उद्गम होता है उदयपुर से। विलीन होती है ये गुजरात व राजस्थान की सीमा पर साबरमती में विलीन हो जाती है। और सेई नदी पर सेई बांध बना हुआ है, कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, सेई बांध बना हुआ है उदयपुर में। और हमने अभी पढ़ा था कि जो जवाई बांध है उसमें जलापूर्ति कहाँ से होती है? इस सेई बांध उदयपुर से ही जो है जवाई बांध को जलापूर्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। देखिए दोस्तों, ये जो सेई बांध बना हुआ है सेई नदी पर उदयपुर में, इससे जवाई बांध में जलापूर्ति की जाती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और वाक्कल नदी है इसके बाद में साबरमती की सहायक नदी। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है। गोगुंदा से निकलकर ये मानसी नदी का जल लेकर साबरमती में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, मानसी वाक्कल परियोजना। अब देखिए दोनों नदियां हैं मानसी और वाक्कल, तो दोनों नदियों के ऊपर परियोजना बनी हुई है। मानसी वाक्कल नदियों पर उदयपुर में बनी हुई है। भारत की सबसे लंबी जल सुरंग का निर्माण यहीं पर किया गया है। मानसी वाक्कल जो नदियां हैं यहीं पर भारत की सबसे बड़ी जल सुरंग का निर्माण किया गया है। देखिए दोस्तों, मानसी वाक्कल परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसी वाक्कल नदियों पर उदयपुर में बनी हुई है और भारत की सबसे लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई है 4.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान का अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले मैंने अपवाह तंत्र का एक वीडियो पहले भी लेकर आई हूँ, तो 2 वीडियो इसके बन चुके हैं और पहला वीडियो आपने देखा है, कैसा लगा दोस्तों? और ये सेकंड वीडियो मैंने कंप्लीट करवाया है, जिसमें 3 जो अपवाह तंत्र हैं हमारे, आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इनकी मुख्य नदियों के साथ इनकी सहायक नदियों का उद्गम और जो भी बांध बने हुए हैं इनके ऊपर सबके बारे में हमने चर्चा की है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी तरह से नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।